हेलो, जय हिंद। आज हम ये समझेंगे कि जो पीएम श्री योजना है वो लागू किया गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये है क्या, और इसके बारे में सारी जानकारी अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी और उस समय भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात कही गई थी और उसी को लागू करने के लिए यह एक पहला कदम है। तो 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का घोषणा किया है जिसका नाम पीएम श्री स्कीम है, जिसे प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत 14,597 स्कूलों को विकसित किया जाएगा एज अ मॉडल स्कूल। मीन्स ये एक ऐसा स्कूल बनाया जाएगा जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जितनी सारी विशेषताएं थी वो उसमें लागू होंगे और ये सारे मॉडल स्कूल होंगे। मीन्स इसको देख करके और दूसरे स्कूल अपने स्कूलों में लागू करेंगे। तो इसके बारे में हम पूरी समझते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया स्कीम है, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% कंट्रीब्यूशन करेगी अपना। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और या फिर हिमालय के तराई से लगे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिन्हें स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, उस जगह पे केंद्र सरकार 90% खर्च करेगी। इस स्कीम को लागू होने में 5 साल लगेगा और 5 साल में 27,360 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 60% केंद्र सरकार यानी कि 18,128 करोड़ केंद्र सरकार देगी और बाकी राज्य सरकारें देगी। तब समझते हैं कि ये जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। दिस स्कूल्स विल बी, हाँ, ये स्कूल जो होंगे उसमें नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। नए टेक्नोलॉजी का मीन्स स्मार्ट क्लासेज होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी होगा, आर्ट कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग तरह के आर्ट सीख सकते हैं या फिर अपने आर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। साइंस और वोकेशनल लैब होगा, स्पोर्ट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इट मीन्स ऐसे स्कूलों में सिर्फ एजुकेशन का नहीं, सभी तरह के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। और ये स्कूल का जो डेवलपमेंट होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, वो पर्यावरण के अनुरूप होगा। मीन्स इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल बनाया जाएगा। जैसे कि इन स्कूलों पे बिजली के लिए सोलर पैनल का यूज़ किया जाएगा और जो बारिश होगी उसके छत से जो पानी गिरेगा उसको कंजर्व किया जाएगा, या फिर जो सीवेज हो या फिर वॉशरूम हो, ये सब के पानी को दोबारा यूज किया जाएगा। तो जो गार्डन हो गया, गार्डन में जितना से जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का खेती किया जाएगा। और जो भी स्कूल से वेस्ट मैनेजमेंट होगा, एग्जाम्पल के लिए कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है तो उसे गार्डन में डाल दिया जाएगा ताकि वो एक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह काम करे। और जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें कैसे लाइफ पर जीने के लिए बताया जाएगा जो सस्टेनेबल हो। मान लीजिए हम अगर फ्रिज यूज़ करते हैं तो कोशिश यही रहे कि कम से कम समय के लिए यूज करें, वो बेहतर होगा। या फिर पानी का यूज़ करते हैं तो टैप नल को खुला ना छोड़ें। इस तरह के शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे जो पीएम श्री स्कूल होगा उसमें सभी लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की जा सकती है। इसमें हर तरह के बैकग्राउंड के लोग पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गांव से आया है तो उसके लिए एग्रीकल्चर को समझना ज़्यादा इजी होगा। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से आया है उसके लिए साइंस को समझना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि वो साइंस को हमेशा से
ऑब्जर्व करते आ रहा है अपने दिनचर्या में। ये जो स्कूल होंगे उसमें प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाएगा और कुछ भी गेम से रिलेटेड एजुकेशन कराया जाएगा। गर्ल्स और डिजेबल के लिए हर तरह की फैसिलिटी होगी, उनको स्पेशल केयर दिया जाएगा। इन स्कूलों में एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उसका काम ये होगा कि वो स्कूल का असेसमेंट करेगा और स्कूल में जितने भी संसाधन हैं उस पे स्टूडेंट्स या फिर उसके द्वारा स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या उनके सर्वांगीण विकास में कोई हेल्प हो रहा है, उसका असेसमेंट किया जाएगा। ये जो स्कूल होंगे वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और लोकल इंडस्ट्रीज होगा उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और वहाँ पे वो अपने स्किल को इन्हेंस करेंगे या स्किल को होन करेंगे। मीन्स अपने जो भी स्किल है उसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार को बड़ा रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। अब समझते हैं कि जो ये पीएम श्री स्कूल होंगे वो कितने स्टेज के होंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल जो एकदम प्री स्कूल, एकदम बच्चे से जैसे होता है नर्सरी से ग्रेड 2 क्लास 2 तक होगा। इसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा सिर्फ खेलते हुए, स्पोर्ट बेस्ड लर्निंग किया जाएगा। सेकंड है एलिमेंट्री लेवल जो क्लास 3 से क्लास 5 तक होगा। इसमें हल्के फुल्के बुक होंगे और बहुत ही मिनिमम पढ़ाया जाएगा खेल के साथ। और मिडिल लेवल क्लास 6 से 8 तक है जिसमें सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर होंगे और उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। और सेकेंडरी लेवल में क्या होगा, जो क्लास 9 से 12 तक है उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये बात अच्छे तरह से ध्यान में रखा जाएगा कि हर स्ट्रीम के बच्चे अलग अलग जो अपने क्षमता के अनुसार पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना है कि इस स्कीम के अंदर कोई नया स्कूल नहीं खोला जाएगा, बल्कि जो स्कूल हैं उसी को अच्छे से डेवलप किया जाएगा, उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो अब किस स्कूल को चूज किया जाएगा ये कैसे जाना जाए, तो इसके लिए एक मेथड अपनाया गया है। इस मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जितने भी स्कूल होते हैं जो सेंटर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूटी या फिर लोकल बॉडी चलाती है, उसमें एक UDISC प्लस कोड दिया जाता है। अब ये कोड क्यों दिया जाता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, बेंचमार्क है जो सभी स्कूल को मेंटेन करना पड़ता है या सभी स्कूलों का होता है। तो ये होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन प्लस। मीन्स किसी भी स्कूल का अगर हमें इंफॉर्मेशन पता करना है, उसका प्रोफाइल पता करना है कि वो कितने एरिया में है, क्या इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें खेलने की सुविधा है या फिर गेम की सुविधा है या फिर क्या कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कितने टीचर्स हैं, इसका रिजल्ट कैसा रहता है या फिर कितने बच्चे हैं, अगर ये सब जानना है किसी स्कूल का तो हमको UDISC प्लस कोड देखने से पता चल जाएगा। ये सारा जो डिटेल्स है वो UDSI प्लेटफॉर्म पे मेंशन होता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि यह जो UDISC प्लस है वो किसी भी स्कूल का परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोई भी स्कूल PM श्री स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा और वो कैसे इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हर साल 4 बार, हर 3 महीने के अंतराल में ऑनलाइन फॉर्म आएगा। मीन्स ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा जो स्कूल अपने इच्छुक हैं इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, वो रजिस्टर करेंगे और ये रजिस्टर
फर्स्ट 2 साल में हर एक 3 मंथ मीन्स 1 साल में 4 बार आएंगे, फिर अगले साल 4 बार आएंगे। अभी इतना ही बताया गया है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो स्टेट के स्कूल इसके लिए अप्लाई किए हैं वो स्टेट और यूटी केंद्र सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता कर सकते हैं, वो करेगा कि हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। इसके बदले में केंद्र सरकार उस राज्य को ये भरोसा देगी कि हम आपको पीएम श्री स्कीम के तहत जो भी रिक्वायर्ड क्वालिटी है या फिर रिक्वायर्ड बेंचमार्क है, क्या क्या चाहिए, वो आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड क्या होगा, जितने भी रजिस्ट्री करेंगे स्कूल सब, उन लोगों का UDISC चेक किया जाएगा। मीन्स उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक किया जाएगा कि ये स्कूल कैसा है। इसमें जो भी चूज किए जाएंगे उनको थर्ड स्टेप क्या है कि फिजिकली चेक किया जाएगा कि क्या जो परफॉर्मेंस या फिर जो डिटेल UDISC में दिया गया है वो क्या सही है या नहीं है। तो इसके लिए KVS और J मीन्स केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के एक टीम जाएगी, वो वेरीफाई करेगी क्या ये स्कूल का जो भी डाटा उपलब्ध है ये UDISC में क्या वो सही है। अगर उन्हें लगेगा ये सही है और इसे श्री स्कीम के तहत इंक्लूड करना चाहिए, तो वो इस स्कूल को एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास रिकमेंड करेगी कि आप ये स्कूल को पीएम श्री स्कीम के तहत लें। तो अब मिनिस्ट्री क्या करेगी, जो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कोई भी एक ब्लॉक में 2 ही स्कूल हो सकते हैं। अगर गांव है, गांव और का इलाका है तो एक ब्लॉक में 2 स्कूल होगी, 2 स्कूल, एक एलिमेंट्री होगी, ठीक है। एलिमेंट्री मीन्स जूनियर क्लास का और एक सेकेंडरी का होगा, ठीक है। और यही अगर अर्बन बॉडी है तो भी वहाँ भी 2 भी होगी। और ये स्कूल सेलेक्ट होने के बाद इस पे जियो टैग मीन्स मॉनिटर भी किया जाएगा कि क्या ये इम्प्लीमेंटेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो पीएम श्री योजना के तहत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पालन किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये स्कूल सबसे पहली बात ध्यान देना होगा कैसे जवाहर नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय से अलग है। सबसे पहली बात, जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय है ये दोनों सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मीन्स ये दोनों पूरी तरह से सेंटर के द्वारा जो भी बजट एलोकेट किया जाता है उसके द्वारा चलाए जाते हैं। जबकि पीएम श्री स्कूल होगा वो स्टेट्स, लोकल बॉडीज़, केवीज और नवोदय विद्यालय के द्वारा चलाया जाएगा। अगर यह देखा जाए तो ये एक बहुत ही विजनरी मीन्स बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का। अब और अगर कुछ स्कूल पीएम श्री के अंतर्गत डेवलप हो जाते हैं तो वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और उसी को देखकर अन्य स्कूल भी अपने स्कूल की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। इस स्कीम में सिर्फ अभी स्कूल कैसा होगा ये बताया गया है और ये अभी तक नहीं बताया गया है कि स्टूडेंट उसमें एडमिट कैसे होंगे। और भारत में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, उसमें से सिर्फ 14,597 स्कूल को डेवलप करने की बात कही गई है। तो ये सब लूप होल है। और कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अपोज कर रहा है, तो क्या उस राज्य में पीएम श्री स्कीम इम्प्लीमेंट होगा या नहीं ये देखने की बात है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये स्कीम बहुत ही अच्छा है और जितना जल्दी लागू हो सके एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।